वॉशिंगटन से बीजिंग तक, मॉस्को से नई दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है। आखिर ट्रंप को ऐसा क्या हो गया कि जो शख्स पूरी दुनिया भर में टैरिफ की लाठी लेकर घूमते थे, वो आज भारत, चीन और रूस के सामने बदले बदले हुए नजर आ रहे हैं। जिस ट्रंप की पहचान थी दबंगाई, धमकी और दबाव की राजनीति, आज वही ट्रंप फोन पर फोन घुमा रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप ने फोन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके तुरंत बाद भारत के पड़ोसी और अमेरिका के सबसे बड़े रणनीतिक कंपेटिटर चीन को। और यही से सवाल उठने लगे कि क्या टैरिफ किंग कहे जाने वाले ट्रंप को किसी ने बैकफुट पर ला दिया है? क्या अमेरिका की पकड़ अब ढीली पड़ने लगी है? और अब इस पूरी कहानी में आता है रूस। दरअसल ट्रंप जो व्हाइट हाउस में व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी तस्वीर को गर्व से लटकाते हैं, रेड कार्पेट उनके लिए बिछाते हैं, वही ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बनाते रहे कि भारत रूस से दूरी बनाए। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए थे कि पुतिन चालों को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। क्रेमलिन की तरफ से बिल्कुल साफ ये कह दिया गया कि भारत के साथ रूस के रिश्ते बेहद अहम हैं और ये रिश्ते कभी नहीं टूटने वाले। और यहीं पर ट्रंप की रणनीति को सबसे पहले झटका लगा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कुछ ही समय बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक वीडियो कॉल पर जुड़े। लेकिन ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये कॉल थी अमेरिका को सीधा संदेश और ट्रंप की विदेश नीति को खुली चुनौती देने की। इस बातचीत ने दुनिया को एक नई हकीकत दिखा दी। एक नया पावर एक्सिस बन रहा है, रूस प्लस चीन की मजबूत धुरी। जैसे ही पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग की खबर सामने आई, कुछ ही घंटों के अंदर ट्रंप ने खुद शी जिनपिंग को फोन मिला दिया और फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को यह बताया कि उनकी शी जिनपिंग से बातचीत हुई है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी और शी जिनपिंग की बातचीत बहुत शानदार रही। यह सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी, ये एक ट्रेल डील की शुरुआत थी। टैरिफ वॉर के बीच घंटों तक गुप्त बातचीत और फिर बड़े बड़े दावे कर दिए गए। सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था सोयाबीन डिप्लोमेसी। ट्रंप के मुताबिक चीन 20 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने को तैयार है और अगले सीजन में यह आंकड़ा 25 मिलियन टन तक जा सकता है। यानी अमेरिकी किसानों के लिए राहत, ट्रंप के लिए घरेलू राजनीति में एक बड़ी जीत। ट्रंप का दावा है कि चीन अब अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा। एयरप्लेन इंजनों की डिलीवरी पर भी बातचीत हुई है। मतलब साफ है, चीन की रूस पर ऊर्जा निर्भरता घटाने की कोशिश और अमेरिका की पकड़ मजबूत करने की रणनीति। हालांकि इन दावों पर चीन की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान का मुद्दा और ताइवान वाले मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान को अलग थलग करने में मदद करे, लेकिन चीन ने एक बार फिर वन चाइना पॉलिसी पर जोर दिया। ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कि अप्रैल 2026 में वो चीन के दौरे पर जाएंगे। उद्देश्य व्यापारिक रिश्ते, सैन्य समीकरण और वैश्विक ताकत का संतुलन। तो सवाल अब भी कायम है, क्या ट्रंप वाकई झुक गए हैं या ये सिर्फ अमेरिका की एक नई चाल है? एक तरफ रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी, तो दूसरी तरफ भारत की रणनीतिक अहमियत और बीच में ट्रंप जो अब दबंग कम और डील मेकर ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैश्विक सत्ता का खेल तेजी से बदल रहा है और आने वाले महीने ये तय करेंगे कि असली बाजीगर कौन है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ के साथ।